रहा है कि झारखंड का अगला सीएम टाइगर जयराम महतो जी। तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जो है कि झारखंड में राज कर रही है, क्या जयराम महतो जी आ सकते हैं? देखिए, अगर 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का आशीर्वाद होगा जी तो कोई रोक नहीं सकता है। 22 साल में यही हुआ है। जो जो मुख्यमंत्री बना है सिर्फ यहाँ के छात्रों को, युवाओं को इस्तेमाल करके राज किया है। अपना पीढ़ी दर पीढ़ी को धन बनाकर और यहाँ से चला गया है। ये पड़ोसी राज्य का बुद्धि से चलता है, अपना तो बुद्धि है नहीं। हमारे राज्य में हम लोग को पढ़े लिखे शिक्षित है, लेकिन हम लोग को अंधा बना के और काना राजा, मतलब कि वो सबको गुमराह करके राजा बना हुआ है। और आज जब से हमारा झारखंड अलग हुआ है, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं मिला है जो झारखंडियों को जगा सके। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं पलामू जिले में और आप सभी को बता दें कि टाइगर जयराम महतो जी का आगमन आज पलामू के पावन धरती पे होने जा रहा है। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं पलामू के छात्रा समझिए कि नेता कह लीजिए, जो छात्राओं हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, सत्यनारायण शुक्ला जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ के युवा लोग जयराम महतो जी के आगमन से कितना खुश है। सर, सबसे पहले सच्चाई ना न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के सभी दर्शकों को। मैं बता दूं कि आज जिस प्रकार हमारा जो झारखंड में पलामू बोला जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित माने और भी जिला से अच्छा है, लेकिन आज हम जिस प्रकार 20 साल में जब से हमारा झारखंड अलग हुआ है, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं मिला है जो झारखंडियों को जगा सके, झारखंड के युवाओं को दर्द समझ सके, झारखंड के जल जंगल जमीन की बात कर सके। जो भी आया है झारखंड को लूटने का काम किया है, झारखंड को सिर्फ यूज करने का काम किया है, झारखंड के जनता के आदिवासी मूलवासी को गुमराह करने का प्रयास किया है। तो इसको देखते हुए जयराम जी को इस धरती पर इसलिए हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इस धरती पर हमारे मेदिनी न्यासी राजा, जिन्होंने आज पलामू को कृषि क्षेत्र में प्रथम स्थान दिया ना, उन्होंने मुगलों से लड़ा, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, जो भी प्रयास बना वो झारखंडी के लिए खूब किए। अब आइए 1857 की क्रांति की बात करें तो हमारे भगवान नीलांबर पीताम्बर में बोला जाता है कि अगर किसी को शरीर में कांट चुभ जाता तो कहता है ओ माँ, इस तरीका से आवाज निकलता है। तो हमारे नीलांबर पितामह जो 1857 की क्रांति के लिए डायरेक्ट अंग्रेजों के मतलब गोरे से लड़े थे, तो उनको 1858 में फांसी दिया गया था। तो भगवान नीलांबर का फांसी देते समय डाल्टन, जिस समय यहाँ का अंग्रेज का को हेड था पूरे झारखंड का, जब वो रस्सी टूटा तो रस्सी टूटने के बाद क्या होता है कि फांसी के सजा में एक बार रस्सी टूटा तो उसको माफ कर दिया जाता है, लेकिन वो क्रूरता आदमी था, उसने दोबारा फांसी दिया और दोबारा भगवान नीलांबर को फांसी से उनके प्राण, उनकी शहादत गई। आज मैं उनको नमन करता हूँ। तो झारखंड में आज देखिएगा आदिवासी मूलवासी के नाम पर लोग इस्तेमाल किया है। आज कहीं भी जाइएगा झारखंड में तो आदिवासी का ही सरकार है, तो आखिर झारखंड को लूटने की आप बात कर रहे हैं। देखिए, होता क्या है ना कि एगो बोला जाता कि आपका अनरा में काना राजा। हमारे राज्य में हम लोग को पढ़े लिखे शिक्षित है, लेकिन हम लोग को अंधा बना के और काना राजा, मतलब कि वो सबको गुमराह करके राजा बना हुआ है और राज करना चाहता है। वो कहता है कि आदिवासी में हम ही श्रेष्ठ है, बाकी कोई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मूलवासी में हम ही श्रेष्ठ है, बाकी कुछ नहीं है। और वो जो काना राजा की बात कर रहे हैं, जो सबको एक मूर्ख बनाकर जो राज कर रहा है, वो अपना ब्रेन से इस्तेमाल नहीं करता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और आपका जो जितना भी है पड़ोसी राज्य का बुद्धि से चलता है, अपना तो बुद्धि है नहीं। जब अपना कोई बुद्धि देगा तो कहेगा कि तू हमारा मूर्ख बनावत है, तो और बात में हम ना आबो। इसको देखते हुए हमारे 22 साल में यही हुआ है। जो जो मुख्यमंत्री बना है सिर्फ यहाँ के छात्रों को, युवाओं को इस्तेमाल करके राज किया है, अपना पीढ़ी दर पीढ़ी को धन बनाकर और यहाँ से चला गया है। आज आप देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री के पास खरबों का संपत्ति है, लेकिन उसको कोई किसी का हिम्मत है कोई जांच कर सके? वो प्रशासन में है, उसकी पूरा राजतंत्र का मालिक है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। इसीलिए अब समय आ गया कि जयराम जी आए हैं, तो आज कम से कम युवा आदिवासी मूलवासी अपना जल जंगल जमीन की बात क्या कर रहे हैं। हमारी पहचान क्या है? जमीन से
जमीन से क्या है, तो जमीन से हमारा जुड़ा हुआ हमारा 1932 का खतियान है। जल क्या है, जिससे हम सिंचाई करते हैं, हमारा अधिकार है, हम अपना उसका प्रयोग करते हैं। जंगल जो खनिजों से परिपूर्ण है, कौन राज कर रहा है आज? जितना भी खनिज संपदा में देखिएगा, आप बोकारो स्टील देख लीजिए, धनबाद कोल माइंस देख लीजिए, चाहे आप जपला सीमेंट देख लीजिए जो बंद हो चुका है। ऐसे विभिन्न जैसे हमारे राज्य में खनिज संपदा, जैसे आपका कोडरमा में बहुत सा खनिज संपदा है। तो ये सब संपदाओं में किसका राज है? सब बाहरियों का राज है। झारखंडी सिर्फ क्या करेगा, वहाँ लेबर का काम करेगा, मालिक का काम करेगा, बाहरी करेगा। आप जितने भी देख लीजिए झारखंड में जितने भी नेतृत्व करने वाले हमारे जो नेता हैं, वो सब देखिए 60% बाहरी हैं, 40% यहाँ को मौका दिया जाता है। और जो अगर 40% जो नेतृत्व कर रहे हैं, उसका जो सहपाठी है, उसका जो पीए है, जो उसका जो राजनीतिक सलाहकार है, वो सब बाहरी है। तो देखा जाए तो अब हमें झारखंड में परिवर्तन चाहिए। झारखंड में तो क्या आज यहाँ पे टाइगर जयराम महतो जी आ रहे हैं, तो जो विधानसभा चुनाव का समय भी कोई ज्यादा दिन नहीं है, करीब ही है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कि चुनाव के लिए तैयारी चल रही है क्या? देखिए, चुनाव तो अलग विषय है। पहले तो हम लोग झारखंडी एक हो, वो आ रहे हैं कि पहले झारखंडी में पलामू जो थोड़ा बहुत पिछड़ा हुआ है, लोगों को ये चीज क्या है ना कि यहाँ पर लोगों जैसे उन लोगों को जिस प्रकार जगाने आए, चुनाव लड़ना जीतना हारना वो अलग विषय है। पहले वो तो लोगों को जन जन तक पहुंचे, अपनी विचार, अपनी जो भाव है जो सबके बीच में उत्पन्न करे कि हम आपका बेटा है, हम आपका रक्षक है, हम आपका रक्षा करना चाहते हैं, हम आपके हित, हम आपके हक अधिकार की आवाज उठाना चाहते हैं। तो ये सब देखते हुए जयराम जी का जिस प्रकार अभी जो विचार चला हुआ है, जो लोग युवा ही नहीं, एक वृद्ध, एक जो मध्यम है, सभी परिवार के लोग, उनको अपना बेटा, अपना भाई, अपना मतलब झारखंडी एक रूप माना है जो झारखंड के लिए कुछ कर सकता है, कर भी रहा है। आज उनके आने से कम झारखंडी में झारखंडियों को ये तो महसूस हुआ है। आज तो बड़े बड़े नेता का तो भी तो हालत खराब है, पसीना चल रहा है ना, पानी सर से पानी टपक रहा है कि अब कौन ऐसा बेटा आ गया कि पूरे झारखंड को जगा दिया। तो इससे देखिए, चुनाव अलग विषय है, कम से कम हम लोग के बीच में आ रहे हैं, उनको हम समझेंगे, उनकी जो भावना, उनकी जो विचार है, जन जन तक जाने का पहुंचाने का काम करेंगे। उनका 3 ही मुद्दा है, जल, जंगल, जमीन और यहाँ का नौकरी सिर्फ झारखंडी हित को होना चाहिए। वो उनका विचार है, वही विचार के हम लोग मिलकर बैठकर वार्ता करेंगे, उनकी जो भावना है जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सोशल मीडिया पे जो है कि एक कमेंट ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, हम भी एक जेबी केसेस के प्रखंड अध्यक्ष साहब का इंटरव्यू लिए थे, जिसमें कमेंट काफी आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि झारखंड का अगला सीएम टाइगर जयराम महतो जी। तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां जो है कि झारखंड में राज कर रही है, क्या जयराम महतो जी आ सकते हैं? देखिए, अगर 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का आशीर्वाद होगा तो कोई रोक नहीं सकता है। अगर उस लायक है तो लोग उसको सम्मान कर रहा है। अगर हम पलामू में रह के पलामू में सिगरा के निवासी होके मैं जिस प्रकार जेपीएससी जेएसएससी का आवाज उठाता हूँ, तो आज मेरी पहचान कहाँ से होती है? पलामू से होती है। अगर आज सत्यनारायण शुक्ला को कोई जानेगा तो कहाँ से आया है? तो पलामू से अकेले चल के, पांव पैदल चल के युवाओं के लिए लड़ता है। तो मेरी पहचान कहाँ से? पलामू से ही। धरती के पलामू के नीलांबर पीतांबर धरती के पुत्र से हमको सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार उनको भी 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का आशीर्वाद होगा तो जरूर पहुंचेंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारे जनता जनार्दन को आशीर्वाद दे और आगामी सीएम बने। मैं भी प्रार्थना करता हूँ। अगर जयराम जी अगर सीएम बनते हैं तो जो भी अभी समस्याएं चल रही है, सभी लोग देख रहे हैं कि झारखंड राज्य अमीर होने के बावजूद भी गरीब है, शिक्षा के मामले में या हर मामले में जो है कि गरीब पड़ा हुआ है। तो क्या जयराम महतो जी सारी समस्याओं को दूर करेंगे? देखिए, जयराम जी के आने से कम इतना तो भावना उत्पन्न हुआ है कि हम झारखंडी हैं। बिल्कुल, हमारा हृदय झारखंडी है, हम झारखंड के लिए हैं। जिस प्रकार बिहार में बिहारियों का सम्मान है, जिस प्रकार यूपी में यूपियों का सम्मान है, तो झारखंड में का किसी मतलब झारखंडियों को सम्मान मिलना चाहिए। आज अब जाइएगा यूपी में तो यूपी को नौकरी मिल रहा है, बिहार में जाइएगा बिहार को नौकरी मिल रहा है। तो झारखंड ये ऐसा क्यों राज्य है जो ज्यादा से ज्यादा बाहरियों को नियुक्ति मिलता है? क्यों ऐसा राज्य है? क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही आपके इंटरव्यू शुरुआत करने से पहले ही बताया था कि यहाँ पर लोग जो भी सरकार बनती है लोग इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करके नहीं बोलता है कि फिर इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यहाँ विश्वास करके इस्तेमाल करके फिर
फेंक देता है कचड़े में। जी। तो हम लोग का जो सम्मान है आज कम से कम पता तो चल रहा है कि हम कितने पीछे चले जा रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, आप मैं एक बात बता दूं, गुरुजी ही एकलौता व्यक्ति जो लड़ाई लड़े झारखंड के लिए, बाकी सब कोई नहीं है। हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी हो गए, उसके बाद बहुत सा हमारे क्रांतिकारी को विनोद बिहारी दा हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज लड़ाई लड़के आज उन्हीं का पुत्र मुख्यमंत्री बनेगा। वही आज गुरु जी को सिर्फ सांस चल रहा है, सिर्फ आवाज, चेहरा पहचान रहे। वो आज राज्यसभा सांसद है। क्या किसी और आदिवासी में राज्यसभा सांसद नहीं बनाया जा सकता था? बनाया जा सकता। आज उन्हीं का बेटा मंत्री, अब फिर उनकी पुतोह मंत्री बनने जा रही है। एक परिवार से 3 विधायक, 3 मंत्री, एक राज्यसभा सांसद, एक पूर्व मुख्यमंत्री। क्या बाकी झारखंड सिर्फ झाल बनाने के लिए पैदा लिया है? क्या बाकी में काबिलियत नहीं है? तो इसको देखते हुए परिवारवाद हमारा झारखंड में सबसे बड़ी एक चुनौती हो चुकी है कि एक ही परिवार का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, वो पूरे राज्य को बेच दिया है। ये नहीं बात है। तो ये देखने में हमको लगता है कि झारखंडियों को जगना चाहिए। जयराम जी नहीं, सभी लोग मिलके, जयराम जी का टीम है, जैसे हमारे साथी, हमारे राजनीतिक गुरु देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, जो हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, आज हमें एक क्रांतिकारी बना है जो हम युवाओं की आवाज। तो एक उनकी जो संगठन है, उनका एक ही विचार है कि झारखंडी हित में ज्यादा वो थोड़े कहते हैं कि जो बाहर ये चले जाओ, वो कहते हैं कि झारखंडी के लोग, झारखंड के ज्यादा से ज्यादा लोग नेतृत्व करे ना। 81 विधानसभा, 14 लोकसभा, 6 राज्यसभा, ये झारखंड के लोग नेतृत्व करे, बहुत खुशी होगा। और इसी सम्मान के साथ मैं लड़ाई लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में जो है कि उनकी हार हुई जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या लगता है कि विधानसभा में कामयाबी मिलेगी सर? देखिए, अगर कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो एक ही दिन में नेता नहीं बनता है। उसको जमीनी स्तर से धीरे धीरे जिस प्रकार उसकी पॉपुलैरिटी होती है, जिस प्रकार उसके लोग समझते हैं, उसी प्रकार हमको पूर्ण विश्वास है कि उनकी संगठन जिस प्रकार काम कर रही है, जिस प्रकार संगठन के उनके कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक ही चीज कि हमको झारखंड बचाना है। उनका लड़ाई लड़ने का अलग विषय है, उनका मेन मोटिव है कि झारखंड बचाना है, झारखंड के जनता, आदिवासी मूलवासी, यहाँ के युवाओं को हक अधिकार की बात करना है। तो जान लीजिए कि उनका एक ही मोटिव है। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना तो अलग विषय, हार जीत तो अलग विषय है। हो सकता है कि विधानसभा में उनका 55 में 15-20 सीट भी आ जाए, 5 सीट भी आ जाए, तो कम से कम 15-20 सीट से मुख्यमंत्री थोड़ी बनाया जा सकता है। देखिए, वो अलग विषय है, मैं हार जीत का बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो 41 जो लोकसभा विधानसभा में हमें जो मतलब जो पद चाहिए, मतलब सरकार बनाने के लिए, उतना विधानसभा वो भी हो जाए। लेकिन जिस प्रकार संगठन काम कर रही है, संगठन के पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना समय है। हम संगठन के सभी कार्यकर्ता एकदम एकजुटता से, एक ही भाव से काम करेंगे। हम झारखंडी हैं, हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे का अधिकार का बात करना है। अगर जिस दिन हमें ये मोटिव आ जाएगा, हमारी सरकार बन जाएगी। तो सत्यनारायण शुक्ला जी जो है कि काफी जुनून में है और जैविक केसेस के लिए दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं। जयराम महतो जी के आगमन से यहाँ के जितने भी नौजवान हैं काफी खुश है और इनका कहना है कि जैविक केसेस के जितने भी कार्यकर्ता है, सभी लोग मिलजुल करके हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और अगला जो है कि सीएम के रूप में जयराम महतो जी को देख रहे हैं। बाकी सत्यनारायण शुक्ला जी से मिल करके बात किए। आप सभी को हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।